दो लोग हैं, ए ने कहा हम 1/4 कैपिटल लगाएंगे। इसका मतलब अगर ए ने 1/4 लगाया होगा तो बी ने 3/4 लगाया होगा, क्योंकि टोटल 1 है, उसमें से 1/4 घटा देंगे तो बी का 3/4 बचेगा। ये तो बात कैपिटल की। अब बात करते हैं समय की। तो समय ए के बारे में कहा जा रहा है 15 महीने, बी के बारे में नहीं पता है, एक्स है। कैपिटल इंटू टाइम, कैपिटल इंटू टाइम, और ये अनुपात आता है लाभ का, जिसमें बी के बारे में कहा गया टोटल का 2/3 हिस्सा बी को मिलता है, मतलब 1/3 हिस्सा ए को मिलता होगा। ये भी अंडरस्टूड है। क्या ये बात सबको समझ में आई? तो 3 3 कैंसिल हो गया और 4 4 कैंसिल हो गया, तो 3 5 15, 5/x बराबर 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x का मान 10 महीने होगा। बिल्कुल सही आंसर है प्रियंका का। और सारे लोग बताएं कौन सी बात नहीं समझ में आई या क्या क्लियर हुआ सभी का, तो आगे बढ़ें। तानिया, 1/4 ए का तो 3/4 बी का होगा, ये पहले से ही समझ के रखना है। और प्रॉफिट में बी को मिला 2/3, मतलब बचा हुआ 1/3 ए का होगा। ये ए है और ये बी है। 4 4 कैंसिल, 3 3 कैंसिल, 3 5 15, एक्स बटे में तो 5/x बराबर 1/2। एक्स बराबर 5 का डबल 10 महीने। क्लियर हुआ? कोई भी तुम्हारे पास अमाउंट है उसका 1/4 बाहर कर दोगे तो 3/4 बचेगा। किसी लाभ में 2/3 हिस्सा बाहर कर दोगे तो 1/3 बचेगा। क्यों? क्योंकि एक होता है टोटल, 2/3 घटाएंगे तो 1/3 बचेगा, जो कि ए कहलाएगा। अगला सवाल, इसको ट्राई कर लो। क्या होगा आंसर? ध्यान दो कैसे करेंगे। एबीसी 5:3:4 में है। जब ए 18 छात्रों को सी से ए में डाला गया, मतलब ए में +18 होंगे, सी में -18 होंगे। जब बदलाव ए और सी में है, इसका मतलब बी हमारे लिए फिक्स है, बी में कोई चेंज नहीं किया गया। तो अनुपात के हिसाब से बी वाला रेशियो भी सेम करना पड़ेगा। तो 3 और 4 को सेम करने का मतलब ऊपर 4 से गुणा, नीचे 3 से। अब जो नया रेशियो बनेगा वो 4 पंचे 20, 4 तिया 12, 4 चौको 16। जब 3 से करेंगे तो 3 सत्ते 21, 3 चौको 12, 3 पच्चे 15। पहले वाले रेशियो से अब कोई मतलब नहीं है, इसको भूल जाएं। नया रेशियो देखो, 20 से 21, 16 से 15। इधर एक की कमी हुई, इधर एक की वृद्धि हुई। इसका मतलब क्या? ये जो एक का बदलाव है ये नंबर में 18 है।
हमारा सवाल है बी के छात्र, तो बी तो 12 पहले भी थे, 12 बाद में भी हैं, तो 1 बराबर 18, तो 12 बराबर कितना? तो 18 इंटू 12 कर लो, आंसर हो जाएगा 216। क्या समझ आया, या इसमें कोई डाउट है किसी को तो बताना। मेन मुद्दा क्या है कि बी वाला सेम होना चाहिए, बी का रेशियो सेम कर लो बस। जब भी सेम हो जाएगा तो ए और सी अपने आप एडजस्ट हो जाएंगे। सी में देखो 1 की कमी हुई, ए में 1 की वृद्धि हुई, तो 1 का बदलाव बराबर 18 के, 12 का मान मतलब 216। किसी को कोई डाउट इसमें है? नवीन, खुशबू, सभी लोग जल्दी से कंफर्म करें। एफीफा, एनीबडी, एनी डाउट? तो आगे बढ़ते हैं फिर, एक और सवाल रेशियो से है, ट्राई करो क्या होगा इसका जवाब। हंड्रेड मीटर आ रहा सभी का? प्रियंका, तानिया, अभिनव, सभी लोग बताओ 100 आ रहा है? बहुत आसान है। देखो परिधि का मतलब क्या होता है? चारों भुजाओं का योग। तो चारों भुजाओं का योग क्या है? 280। 2 3 5 4 9 5 14, इसका मतलब 14 का मान क्या है? 280। हमारा सवाल क्या है, हमारा सवाल है कि भाई किसकी सबसे लंबी भुजा, मतलब 5, तो 14 का डबल 28, 20, 2500। बिल्कुल सही आंसर है, वेरी गुड। अगला सवाल ट्राई करना। चलो।
200 आ रहा है, सभी में 40-40 ऐड करना है। ठीक है, अच्छी बात है। 2 3 5 4 5 7, 2 से 4, 3 से 5, 5 से 7, सब में बदलाव 2-2 का है। इसका मतलब जो 40 बच्चे आप सब में बढ़ा रहे हैं उससे अनुपात बदल रहा है 2। प्रारंभ में कुल कितने बच्चे थे, मतलब 2 3 5 5 10 का मान चाहिए, तो 2 से 20, 20 का 10 गुना 200। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। एक और सवाल ये रहा, जितना फास्ट आंसर दोगे उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि ज्यादा सवाल हो पाएंगे। देखो ध्यान दो, पहले टोटल 660 थे और लड़के लड़कियों का अनुपात 13-9 था। इसका मतलब 660 बट्टे 22 इंटू 13 करेंगे तो लड़के आएंगे 22 तिया 66, 30 13 तिया 39, 390। और जब 30 इंटू 9 करेंगे तो 270। मतलब बॉयज और गर्ल्स में बंटवारा कर दिया मैंने पहले, 390 और 270, इसमें तो कोई समस्या नहीं है। अब आप कह रहे हैं कि सर कुछ दिनों बाद 30 लड़कियां और आ गई। अच्छा, 30 लड़कियां आ रही हैं और सम बॉयज लेफ्ट, यहां पे लिखा होना चाहिए और कुछ लड़कों ने विद्यालय छोड़ दिया, ये लाइन छूट गई है। कुछ लड़कों ने विद्यालय छोड़ दिया है, इसका मतलब कुछ कमी आ रही लड़कों में, लड़कियां ऐड हो रही। तो लड़कों में जो कमी है वो -x है और लड़कियां जो ऐड हो रही हैं वो 30 हैं। ये जो नया अनुपात है ये 6:5 है। इसी को हल करके x का मान निकाला जा सकता है। तो क्या कहेंगे कि सर ये हो जाएगा हमारे लिए 0 पन्नवा 45, 5×15 4 19, -5x और 270 30, 306 गुना उधर जाके 1800। तो 5x का मान हो गया 1800, इधर आके घटेगा तो 150। x का मान हो गया 30 पंचे 150। मतलब कितने लड़कों ने विद्यालय छोड़ा था, 30 ने। सभी का क्लियर हुआ? कोई डाउट है किसी को तो बताना। नेक्स्ट,
सी ऑप्शन होगा, कुछ लोग कह रहे हैं सर डी होगा। नवीन, नवीनो बताओ भाई क्या होगा आंसर। देखो मजदूरों की संख्या में अनुपात है 9:8, मतलब पहले 9 मजदूर काम करते थे, अब 8 हो गए। पर डे की जो मजदूरी है वो 14 से 15 हो गई। उसका मतलब पहले 14 लोग का रुपए देते थे, अब हम 15 देने लगे। तो जब 9 मजदूर काम करते थे और एक आदमी को 14 रुपए सैलरी दी जाती थी, तो कुल खर्चा 126 आता था। जब 8 मजदूर हो गए और 15 दिन की 15 रुपए पर डे की सैलरी हो गई, तो कुल खर्चा 120 आने लगा। तो ये 126 से 120 कमी 6 की, 6 की वैल्यू 6000। प्रेजेंट में वर्तमान तनख्वाह क्या है, अभी अभी वर्तमान तनख्वाह टोटल है 120। तो 6 बराबर 6000, तो 120 बराबर 120,000। ऑप्शन होगा फर्स्ट। अच्छा एक सेकेंड, बताना क्या है, प्रतिदिन की तनख्वाह। ध्यान दो, प्रतिदिन की जो तनख्वाह है प्रेजेंट में वो 15 है, तो 120 नहीं निकालेंगे, 15 निकालेंगे, ये तो कुल आएगा। तो 15 हो जाएगा 15,000। नन ऑफ दीज आंसर होगा, ध्यान देना। नवीन ने सही आंसर दिया था। अगर हमारा सवाल होता कि अभी प्रतिदिन, एक सेकेंड, जो सैलरी पर डे है वो पर पर्सन तो पूछा नहीं गया ना, ये 120 पर डे ही तो निकला है। ये 15 तो एक आदमी का है, और हमें तो बात करनी है टोटल की पर डे। तो सही है, एक 20 ही सही है, पहले वाला सही है। ये जो 15,000 आएगा ये एक आदमी के लिए आएगा, बट हमें तो उस पूरी कंपनी का पर डे का तनख्वाह बताना है, तो वो 15 से ही गुणा करेंगे। ध्यान दो भाई सारे लोग, ये है हमारे लिए क्या, मजदूरों की संख्या, ये क्या है सैलरी, और गुणा करके जो आया था वो क्या आया था, टोटल सैलरी। इसका मतलब टोटल तो 120 है प्रेजेंट में सैलरी, तो उसका 1,20,000 होगा, ए ऑप्शन। क्लियर हुआ सभी का। सारे लोग बताओ क्लियर है। कोई डाउट। चलो आगे बढ़ते हैं। एक और सवाल टाइम एंड वर्क का है, ट्राई करना।
क्या आंसर होगा? इतना समय नहीं लगेगा, बहुत ही आसान है। ए बी सी। ए का दिन 24, बी का दिन 20, सी का 18। एलसीएम कितना आ रहा है? एलसीएम कितना आ रहा है? किसी ने ट्राई किया है? 240 में बात बन रही है क्या? दो सौ चालीस में बात नहीं बनेगी, 18 से नहीं कटेगा, तो 360 लेते हैं। तो ये 24 से ही हो जाएगा 15, 20 से हो जाएगा ये 18, और ये 18 से हो जाएगा 20। यहां तक तो सभी का क्लियर होगा। 24, 20, 18, एलसीएम 360, पर डे 15, 18, 20। ये तो सब कहानी पुरानी है। अब सवाल की कंडीशन क्या है कि बी और सी ने काम करना प्रारंभ किया, तो बी और सी मिलकर 18, 20, 38 करते हैं। 6 दिन तक काम एक साथ किया है, तो 6 दिन में कितना हो जाएगा? 48, 18 और 4, 22। 38 काम एक दिन में, 6 दिन में 228 काम हो चुका। 360 में 228 घटा दिया जाए तो ये हो जाएगा 132 काम बचेगा कि नहीं? इस 132 काम को करेगा कौन? ए अकेले, क्योंकि अब बी और सी दोनों चले गए, तो ए तो पर डे 15 ही करता है और काम 132 है, तो 15 अट्ठे 120, बचा क्या? 12/15। 12/15 मतलब 3 चौको 12, 3 पचे 15। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 8 सही, 4/5। वेरी गुड, प्रियंका का सही आंसर है, वेल डन। और सारे लोग कंफर्म करें, एफीफा, अभिनव, खुशबू, सभी लोग बताओ क्या आंसर मैच हो रहा है? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। नवीन का भी मैच हो रहा है, बहुत बढ़िया। और किसी का आंसर जो नहीं मैच हो रहा है या किसी कोई समस्या आ रही है वो बताओ। 360 एलसीएम है, 15, 18, 20 पर डे है। दोनों ने स्टार्ट किया, बी और सी ने, तीनों ने नहीं, तो ध्यान दो, बी और सी 38, 6 दिन में 228। अब हो गई इन दोनों की छुट्टी, काम बचा 132, करने वाला केवल ए। तो पर डे ए की क्षमता 15 है, 132/15, 8 सही, 12/15, मतलब 8 सही, 4/5, ऑप्शन नंबर सी। यहां तक किसी को कोई परेशानी, कोई दिक्कत? आगे बढ़ा जाए, अगले सवाल पे आते हैं। अभिनव क्लियर हुआ या कोई डाउट है इसमें? सभी लोग क्लियर हैं? आगे बढ़ें। चलो भाई, इसको सॉल्व किया जाए। देखो बहुत ही आसान है, क्या आंसर होगा?
120 के साथ जा रहे हैं नवीन एंड अफीफा। और कोई? तीन संख्याएं हैं, 3:4:5 में। अगर ये 5x है, ये 4x है और ये 3x है, तो लासा क्या होगा? लासा का मतलब होता है जो पहले कॉमन हो सब में वो लिखें, और जो कॉमन ना हो उनका प्रोडक्ट। 3, 4, 5। अगर 3, 4, 5 का एलसीएम निकालोगे तो 4×3=12, 5×5 = 60 आएगा, क्योंकि 16 में ही 3 से भी डिवाइड होगा, 4 से भी होगा, 5 से भी होगा। इसका मतलब 60x हमारा एलसीएम होगा। इसका मान 1800 है, तो x का मान क्या होगा? डिवाइड बाई 60, मतलब आ गया 30। दूसरी संख्या मतलब 4x, तो 4 × 30, आंसर होगा 120। एलसीएम समझते हो लेना? एलसीएम क्या होता है? 3, 4, 5 का एलसीएम 60, लेकिन सब में x लगा हुआ है क्योंकि रेशियो है 3x, 4x, 5x। तो जो कॉमन फैक्टर है उसको भी मल्टीप्लाई में लगा लो तो 60x हो जाए। अगर आपसे कोई पूछे कि सर 3x, 4x, 5x का एचसीएफ क्या होगा, मासा, तो क्या बताओगे? ध्यान देना। अगर कोई आपसे कहे कि इसका मासा दिया है सवाल में, एलसीएम नहीं, एचसीएफ, इसका मतलब क्या है? 3, 4, 5 में कोई कॉमन नहीं है, 1 कॉमन है। कहने का मतलब क्या? अगर x के फॉर्म में समझो तो केवल x कॉमन है, तो जो इसका एचसीएफ होगा वो केवल x होगा। मान लो सवाल में दिया होता तीनों का एचसीएफ 13 है, इसका मतलब क्या है कि जो एचसीएफ x है उसका मान 13 दिया है सवाल में। हमसे पूछा जाए दूसरी संख्या बताएं, तो 4x मतलब 52। बात समझ में आ रही है क्या? सारे लोग समझें। एचसीएफ मतलब कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर क्या है? 3, 4, 5 में कुछ भी कॉमन नहीं है, केवल x कॉमन है। 3x, 4x, 5x, तो कॉमन केवल x है, ये मासा कहलाता है। कॉमन लेने के बाद बचे हुए का भी प्रोडक्ट लगा दिया जाए वो लासा कहलाता है। यही फर्क है दोनों में। किसी को किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन अगर है तो आप पूछ सकते हो, अदरवाइज फिर आगे बढ़ेंगे। एनीबॉडी, एनी कंफ्यूजन? चलिए, बहुत बढ़िया, क्लियर है तो बहुत बढ़िया। एक और सवाल बहुत ही आसान, थोड़ा सा रीजनिंग लगानी है, मैथ्स लगानी है, और ये पूछा गया सवाल है अभी हाल ही के एग्जाम में, जो लास्ट ईयर एग्जाम हुए हैं उन्हीं में से। बिल्कुल 4x+1 होगा, क्योंकि अगर देखा जाए तो ये क्या है, ये a+b का होल स्क्वायर का फॉर्मेट है। 4x का होल स्क्वायर, इधर 1 का स्क्वायर, प्लस 2 × 4x × 1, तो ये क्या बन गया? a² b²
2ab। इसका मतलब है ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, और आपको पता है किसी भी स्क्वायर की जो भुजा होती है वो ए स्क्वायर होती है। ए का मतलब भुजा, और भुजा यहां पर क्या है 4x+1। ऑप्शन नंबर होगा फर्स्ट। तो ऐसे ऐसे भी सवाल एग्जाम में आ जाते हैं जिनमें थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है और आंसर तक पहुंच जाना है। तो क्या ये सभी को क्लियर है कि ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा, मतलब जो a प्लस बी का होल स्क्वायर में a है वो साइड है। यहां पर ये पूरा पूरा a प्लस बी क्या है, एक तरीके से भुजा हो गई, क्योंकि भुजा का स्क्वायर होता है क्षेत्रफल। और आगे बढ़ेंगे, ये रहा अगला सवाल। 2019 प्री में पूछा गया सवाल है। तानिया का देखो आंसर आ गया डी, और किसी का आंसर आ रहा है डी ऑप्शन। एक लाइन का सवाल है, एक सेकंड भी नहीं लगना चाहिए। 10% का नुकसान हुआ, 810 में बेचा, इसका मतलब क्या, जो आपने 810 रुपए प्राप्त किए वो 90% का मान है। 10 का नुकसान होना मतलब 90 पर बेचना, तो 90% की वैल्यू 810 है। इसका मतलब 1% निकालना है तो डिवाइड बाई 90 करना है। सवाल क्या है, 4% का लाभ चाहिए, कितने में बेचा जाए, तो डायरेक्ट 104 की वैल्यू निकालें। 9 9 81, 104 इंटू 9 936। सही जवाब होगा डी ऑप्शन। एक लाइन में लिखना, उसी में समझना और आंसर तक पहुंचना, इतना आसान है ये सवाल। क्या किसी को डाउट इसमें है? लिखने के तरीके में कोई शंका है किसी को कि डायरेक्ट सर कैसे लिख देते हैं? अगर है तो बताएं, मैं आपकी शंका का समाधान कर दूं। लेकिन बोलना तो पड़ेगा, जब तक बोलोगे नहीं तो कैसे पता चलेगा कि कितना ज्यादा समझ में आ रहा है कितना कम। तो क्लियर हो गया सभी का? कोई डाउट है किसी को? तानिया, प्रियंका, इफीफा एंड सो ऑन, सारे लोग जल्दी से मुझे कंफर्म करें। अभिनव कि सर बिल्कुल क्लियर है, कोई समस्या नहीं है, इससे आसान तो कुछ हो ही नहीं सकता। अगला सवाल, एक और। चैप्टर सारे कवर हो रहे हैं, और प्रैक्टिस का मतलब ही यही होता है कि आपने जो जितना सारा पढ़ लिया है उसका रिवीजन किया जाए। और ये शायद रिवीजन ही हो रहा है, क्योंकि जब आप रिवाइज करेंगे, जो जितना ज्यादा रिवाइज करता है वो उतना वाइज होता जाता है।
तो रिवाइज करिए, वाइज होते जाएंगे। पचासवां पद बताना है, 3, 5, 7, 9, 11 का। सबसे पहले तो आपको क्या समझना चाहिए कि सीरीज कौन सी है सर। तो 3 2 5, 5 2 7, 7 2 9, 9 2 11, इसका मतलब क्या है, +2 किया जा रहा है। और अगर +2 किया जा रहा है तो ये सीरीज कौन सी है, एपी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, हिंदी मीडियम में समांतर श्रेणी। याद करो वो जमाना जब आप हाई स्कूल और फिर इंटर में थे, तो आपने एपी पढ़ा होगा। एपी का जो एनवा पद होता है उसका फार्मूला याद आना चाहिए तुरंत, A+n-1 × D। इसी फार्मूले का कमाल है। ए का मतलब प्रथम पद, एन मतलब कौन सा पद निकालना है, डी मतलब सार्वंतर कॉमन डिफरेंस। अब जरा बताइए, ए का मान यहां पर क्या है सवाल में, 3। एन आपने कहा सर T50 बताना है, 50वां पद, तो 50 - 1 क्या होगा, 49। और हम बात करें डी की, तो अंतर कॉमन क्या है, 2 2 का, तो 49 का डबल 98 और 3 जोड़े 101 आंसर। बी ऑप्शन के साथ जाने वाले सारे प्राणी सही हैं। नवीन सिंह ने सही आंसर दिया है, इसके अलावा तानिया ने भी सही दिया है। और लोग जिन्होंने आंसर नहीं दिया है या देने के प्रोसेस में हैं, वो बताएं क्या समझ आया। फीफा का भी आंसर आ गया, बहुत बढ़िया। और कोई जो बताना चाहे कि नहीं सर समझ में आ रहा है, कोई समस्या नहीं है। अब फार्मूला तो याद करना पड़ेगा। अब आप कहेंगे सर फार्मूला कहां से आया, तो फार्मूला तो आया है एपी की सीरीज से। एपी कहां से आया, एपी मैथ्स में है एक ऐसी सीरीज जिसमें कॉमन डिफरेंस समान हो। तानिया जीपी का भी करा देंगे, कोई इशू नहीं है। जीपी का तो पूरे 2-3 टाइप के सवाल एग्जाम में बनते हैं। ये तो वो वाले सवाल हैं जो मॉक टेस्ट में आ रहे हैं और वो मैंने आपको दिए हैं। आपको जीपी के लगातार 4-5 टाइप के सवाल करा देंगे अगर आप लोग यही चाहते हैं तो। बिल्कुल कल करवा देंगे जीपी के सवाल। एक और सवाल, देखो रिवीजन करने के यही फायदे होते हैं, हमें बीच बीच में पता चलता रहता है कि हमें कौन सी बात नहीं पता है या किसके बारे में हमें डाउट रहता है। शायद एपी का सवाल ना आता तो लोगों के मन में जीपी का ख्याल भी ना आता। तो ख्याल लाने के लिए रिवाइज करते चलो, तभी पता चलेगा दुनिया में क्या क्या होता है और किस किस टाइप के सवाल एग्जाम में आते हैं। तो इस सवाल का सही जवाब देने वाले प्रथम नागरिक कौन है,
तो देखो क्या होगा, पी और क्यू 12 मिनट और 16 मिनट में भर सकते हैं। एलसीएम 48 होगा, 12 चौको 48, 16 3 48। ये सारी कहानी पुरानी है, इसको बार बार नहीं समझाना है। कंडीशन क्या है कि दोनों ओपन होते तो 7 भरते लीटर 1 मिनट में। एक्स मिनट तक दोनों खोले गए, फिर क्यू को बंद कर दिया। ध्यान दो, 7 लीटर भरते हैं, एक्स मिनट तक दोनों खोले गए, इसका मतलब 7x पानी भरा होगा, फिर बंद कर दिया गया, इसका मतलब क्यू बंद हो गया तो कौन खुला रहा, पी। और पी आखिरी में 5 मिनट में टंकी भर देता है, इसका मतलब क्या, पी 1 मिनट में भरता है 4, इसका मतलब 5 मिनट में भर दिया उसने 20 लीटर। तो जब 20 लीटर आखिरी के 5 मिनट में भरा गया पी के द्वारा, तो 48 में से 20 अगर आखिरी में भरा गया तो शुरुआत में भरा गया होगा 28 लीटर। 28 भरा गया दोनों के द्वारा, इसका मतलब 28/7, मतलब 4 मिनट तक दोनों एक साथ काम करते हैं और उसके बाद ही क्यू को बंद किया गया। इसका मतलब एक्स का मान क्या होगा, 4 मिनट होगा, ऑप्शन नंबर डी। ध्यान दो, 28 लीटर को दोनों ने मिलके भरा है, इसका मतलब दोनों ने मिलके काम कितने मिनट किया, 4 मिनट। तो 4 मिनट बाद ही तो क्यू बंद हुआ। तो चाहे ये सवाल पूछा जाए कि कितने मिनट तक दोनों ने साथ काम किया, चाहे ये सवाल पूछा जाए कितने मिनट बाद क्यू को बंद किया गया, आंसर दोनों के लिए 4 मिनट होगा। एनीबॉडी एनी डाउट? ऐसे सवालों में आखिरी वाला काम पहले निकाल लेते हैं। आखिरी वाला काम पहले का मतलब क्या, आखिरी में काम 5 मिनट में हुआ, किसने किया, पी ने किया। तो पी 1 मिनट में 4, 5 मिनट में 20। 20 काम आखिरी में हुआ, 48 में से मतलब 28 शुरू में हुआ होगा। 28 को किया है दोनों ने मिलकर, तो डिवाइड बाई 7, मतलब 4 मिनट दोनों ने मिलकर काम किया। यही आंसर होगा। एनीबॉडी एनी डाउट? चलिए एक और सवाल, इसके बारे में क्या ख्याल है, जल्दी से बताएं। साठ और 120। देखो इस सवाल में आप एलिगेशन मेथड भी लगा सकते हो। लड़कों का भार 60 किलोग्राम, लड़कियों का 45, और पूरी क्लास का औसत भार है 50 किलोग्राम, जो बीच में लिखेंगे। जब अनुपात निकालेंगे तो इधर बॉयज के बारे में बात हो रही, इधर गर्ल्स के बारे में, तो 50-45 अंतर 5 का, 60-50 अंतर 10 का, इसका मतलब ये 1:2 आएगा। क्या मतलब, एक हिस्सा लड़के होंगे तो 2 हिस्सा लड़कियां।
टोटल 180 छात्र हैं, डिवाइड में 3, इंटू में 1 करेंगे तो 60, इंटू में 2 करेंगे तो 120। कहने का मतलब क्या, 180 को जब 1:2 में बांटोगे तो वो 60 और 120 आएगा, ए ऑप्शन के साथ। क्या सारे लोग एलिगेशन मेथड जानते हैं? और अगर नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, बॉयज, गर्ल्स और पूरी क्लास, 45-50 अंतर 5 का, 60-50 अंतर 10 का, 1:2 जो आता है वो बॉयज और गर्ल्स का रेशियो बताता है। क्लियर हुआ सभी का? इसमें कोई डाउट है? फीफा, अभिनव, खुशबू, सारे लोग जल्दी से बताओ। तानिया, नवीन सिंह, एनीबडी, एनी डाउट? क्लियर हो गया? तो उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन कुछ नए सवालों के साथ आपने सीखा होगा। अभी के लिए इतना ही रखेंगे, अगली मुलाकात होगी तो कुछ और सवाल कराएंगे। थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए। इसी तरीके डेली आप लोग ज्वाइन करें, और जो साथी नहीं आते हैं या नहीं आ पाते हैं उन्हें भी बताएं